कहाँ जा रही है ये इकोनॉमी, यूट्यूब की क्रिएटर इकोनॉमी? भाई बहुत अच्छी जा रही है अगर अच्छे से किया जाए, लेकिन अपना करियर नहीं छोड़ के इसमें लगना ना। करियर छोड़ के लग जाओगे तो सुसाइड कर लोगे अगर नहीं चला। आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब मैं आई एम गोना मेक किंग इंडियन मीडिया? मैंने कभी भी चैनल के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा सोचा एक ब्रांड, एक कंपनी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोगों को मैं काम दे सकूं। तो कोई क्या बोलेगा कॉल करके, हाय मैं सौरभ सैनी से बोल रहा हूँ। रवीना टंडन का फार्म हाउस है। बहुत सारे हैं, आप जिनकी भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, सबके मालिकों के मोस्टली जो रईस लोग हैं ना एनसीआर में। हाँ, तो यहाँ छुपा है दिल्ली का पैसा। ये अभी मुझे तो लगा था गया अंदर। मैं कह रहा हूँ इसके बैलेंस और ये हो जाए। ये आया होगा ना कैमरा में। रवीना टंडन का फार्म हाउस है। बहुत सारे हैं, आप जिनकी भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, सबके मालिकों के मोस्टली जो रईस लोग हैं ना एनसीआर में। हाँ, तो यहाँ छुपा है दिल्ली का पैसा। हाँ यहाँ से फार्म हाउस स्टार्ट हो जाएगा। F55 से 200 फार्म हाउसेस हैं। A few moments later. सौरभ भाई, यस। वी वर ऑलरेडी रोलिंग, हम्म। क्योंकि ये शो ऐसे ही चालू हो जाता है। अरे वाह। कहीं भी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये शो करने के लिए। अरे इट इज कॉल्ड वेरीफाइड विद सिड। वेरी गुड। मैं तो आपको थैंक यू बोलूँगा, आप आगे लेने मेरा पेट्रोल बच गया। सबसे क्रेजी बात इस शो की ये है सौरभ भाई कि हम लोग वी ट्राई टू मैच हमारे जितने गेस्ट्स आते हैं। गेस्ट क्या आते हैं, मतलब मेरे सारे दोस्त ही आते हैं इस शो पे। गेस्ट तो मैं नहीं एंटरटेन करता मेरी लाइफ में। तो जितने मेरे दोस्त होते हैं या जिनके साथ मेरी अच्छी बनती है, वो आते हैं शोज में। मैं उनके साथ, उनकी पर्सनालिटी के साथ एक कार मैच करने की कोशिश करता हूँ। तो आज आपकी पर्सनालिटी देख के, ठीक है, मुझे जब हमने डिसाइड किया कि हम ये करेंगे तो मुझे याद आई Q8। और उसका रीज़न ये है कि Q8 जब इंडिया में लॉन्च हुई, ठीक है, तो पहली Q8 जो थी वो ली किंग कोहली ने। अरे क्या हुआ? आप समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं समझ गया। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? एंड किंग कोहली अपनी गेम में अव्वल नंबर के हैं, राइट, करेक्ट? एंड किंग कोहली एक रीज़न है कि किंग कोहली बोले जाते हैं। एंड आउडी के साथ उनका काफ़ी टाइम से एसोसिएशन चल रहा है। एंड दूसरे किंग ऑफ यूट्यूब, किंग ऑफ ऑटोमोटिव, जो मुझे मैंने ली नहीं, आपने मेरे को बिठा दिया इसमें। ध्यान में आए वो आए आप। सो गाइस, मीट सौरभ सैनी। हाय गाइस। राइट? और सौरभ एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल चलाते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, एंड इट इज कॉल्ड किंग इंडियन। किंग इंडियन, एंड दैट्स व्हाई किंग इंडियंस डिजर्व किंग आउडीज। उसका एक फुल फॉर्म है किंग ऑफ इंडियन न्यू जनरेशन ऑटोमोटिव ऑटोटेक एक्चुअली वीडियोस। नेक्स्ट लेवल। फिर से बताओ। किंग ऑफ इंडियन न्यू जनरेशन ऑटोटेक वीडियोस। तो ऐसे आपने एब्रीवेट करके निकाला। हाँ, तब ये किंग इंडियन है। ये तो आप मेरे पहले जो मैं पहला सवाल आपको पूछने वाला था, आपने उसका एक तरीके से जवाब ही दे दिया, बट मैं फिर भी पूछता हूँ आपसे, ठीक है? तो क्या मतलब आज की डेट में क्रिएटर्स आते हैं, वो अपने ही नाम से यूजुअली चैनल्स बनाते हैं, कि जैसे सौरभ सैनी चैनल हो गया, सिद्धार्थ शर्मा चैनल हो गया। तो आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब मैं आई एम गोना मेक किंग इंडियन मीडिया? मैंने कभी भी चैनल के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा सोचा एक ब्रांड, एक कंपनी, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोगों को मैं काम दे सकूं। तो कोई क्या बोलेगा कॉल करके, हाय मैं सौरभ सैनी से बोल रहा हूँ, समथिंग, हाय आई एम डैश, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सौरभ सैनी। उसके लिए एक ब्रांड नेम होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए नेम, एक आइकन होना चाहिए जो कि लोग पहचान जाए। हमारा जो लोगो है वो एक क्राउन है, वो एक ऐसा क्राउन है जो यूनिसेक्स है। इसको लड़के भी पहन सकती हैं, लड़के भी। लड़के पहन लेंगे तो वो किंग कहलाएंगे, और लड़कियां पहन लेंगी तो वो क्वीन कहलाएंगी, या फिर कुछ और कहला सकती हैं, ठीक है? तो वो क्राउन भी डिफरेंशिएट नहीं करता कि हमारा कोई जेंडर रिलेटेड है, किसी चीज़ से स्पेसिफिक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इंडियंस के लिए, वो भी इन लेमन लैंग्वेज। तो आपने इसको काफ़ी फ्लूइड रखा है, इंक्लूसिव रखा है सबके लिए। यहाँ से स्टार्ट हो गए फार्म हाउसेस, अब आगे जो है मेन फार्म हाउसेस। और ये वाला जो है, ये तो काफ़ी
क्रेजी है भाई बन रहे हैं आप, सही बोल रहे थे आप। और ये जो कोने पे आपको मिलेगा ना, ये अभी इसकी डील करवाई है मेरे मतलब मेरे जीजू लगते हैं दूर वाले, उन्होंने, अभी दिखाऊंगा, बहुत सही है वो भी। वो है कुछ 3, 3.5 या 5,000 स्क्वायर यार्ड का। दिल्ली में इतनी जगह है, लोगों को पता ही नहीं है। हर कोई नोएडा भागता है, गुड़गांव भागता है। हाँ। मैंने तो सोचा मेरे को दिल्ली में रहना है, तो मैंने सोचा भाई डेवलपिंग एरिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और थोड़े टाइम बाद तो डेवलप होगा। अभी यहाँ पे ना एक रोड आ रही है, गडकरी ने बोला है कि वो जो जैसी वो यहाँ से होती हुई जाएगी ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गए सिटीज़ वगैरह, हाँ यहाँ से मतलब पीछे से स्टार्ट हो गए, अब आपको चावला फार्म हर जगह मिलेंगे। पता है बड़े बड़े लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लॉयर्स जो बहुत रईस हैं, जिन्होंने बहुत काला पैसा खाया सब यही है। सब यहीं पे ही ऐसी तैसी बना रहे हैं अपनी, रोड बनवा रहे हैं। बट ये सब लोग अब जो है थोड़ा सा हमें कंजस्टेड मिल सकता है आगे, बट जगह बहुत खूबसूरत है। जगह खूबसूरत तो है ये। और यहाँ पे शूटिंग के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, बहुत सुंदर सुंदर फार्म हाउसेस हैं। तो ये कह रहा हूँ मैं, ये वाला अभी डील करवाई थी इसकी कुछ साल पहले। ये रहेगा, हाँ ये यहाँ से ना छोटा दिख रहा होगा, बहुत बड़ा है अंदर से। गार्ड भैया भी बैठे हैं बाहर, हाँ, रीलें देख रहे हैं। अब ये बन रही है रोड, हाँ ये रोड बन रही है बिकॉज ये बहुत आगे टूटी हुई पोर्शे भी जा रही है एक। यहाँ पे आपको रोल्स रॉयस, बेंटलेस, पोर्शास, लैम्बोर्गिनीज और फरारी के कुछ मॉडल, और BMW, ये ऑडी, मर्सिडीज वगैरह तो आपको बस ऐसे फेंकी हुई सी मिल जाएंगी यहाँ पे कि उनको कोई यूज़ नहीं कर रहा है। अभी देखना रास्ते में कितनी मिलती है गाड़ी। और सड़कें खराब है। ये बन रही है सर, ये बन रही है। प्लॉट ऑल्टो भी मिल जाती है हर जगह। ये सब जो गाड़ियाँ आपको यहाँ पे दिखेंगी ना छोटी, ये सारे लेबर्स हैं। क्रेजी। ये जितने बाइक पे, साइकिल पे या फिर छोटी मोटी कार में यहाँ पे दिखेंगे ना आपको, ये सारी लेबर है जो यहाँ पे काम करने आती है। क्रेजी है भाई, ये अलग दिल्ली है। हाँ, क्या नंबर है भाई ये? 49। ये निकला आपके पीछे टंडन फार्म्स। अच्छा ये है। हाँ पीछे निकला। ये ऑडी बॉडी देखो, ये 6-7 महीने से खड़ी हुई ऐसी ऐसी। पीछे एक जैगवार खड़ी है, BMW खड़ी है, जो 6-7 महीने से इन्होंने ऐसी फेंक रखी है। ये अभी मुझे तो लगा था गया अंदर। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसके बैलेंस और ये हो जाए। ये आया होगा ना कैमरा में कि जो छोटी सी रोड मिली उसमें उसने भगा दी अपनी। एक्चुअली ट्रैक्शन खो देता अगर इसका टायर बाई चांस अगर मिस हो जाता तो मजा आ इसका जाता। लाखों रुपए का नुकसान हो जाता। पर हमारे को तो सेंसेशनल वीडियो मिल जाता ना। बट ये जो भी होगा ये अच्छा ही बंदा होगा, मतलब हाँ, अच्छी खासी गाड़ी में चल रहा है, आई एम श्योर। है ना? अब भगाएगा ये। सर ये पोर्शन नहीं है, ये Z4 ये है। Z4 है, यस। ये BMW की Z4 है। यस, हाँ। ये आई है आपकी ऑडी हाँ, छोटी हाँ। वाली। देखो आपने राइट वाला यहाँ नहीं देखो। देखा? हाँ। अरे अरे क्या भगा गया भगा गया। भाई भाई। क्या बात। 40 की लिमिट थी, कम से कम 80 पे गया। राइट में ना सर, राइट में जो रोड राइट में जा रही थी, हाँ। यहाँ यहाँ पे असली रईसों के फार्म हाउसेस हैं। तो आपको इंस्पिरेशन ऐसी मिलेगी कि अंदर से फैंटम निकल रही हैं, ठीक है, अंदर से गोस्ट आ रही हैं, ठीक है, और वो भी 3-3 एक साथ, ठीक है। और मतलब ये देखो ये क्या है, अच्छा ये तो अपनी इनोवा है। हाँ, मैंने सोचा पता नहीं साल ये में भी बना बढ़िया रखी लग ना रही आगे से। थी। हाँ बना रखी थी ना आगे से। हाँ। तो यहाँ पे ना बेसिकली इंस्पिरेशन है कि आप कभी ना कभी ऐसा कुछ करो कि बड़ी सी कंपनी के मालिक बन जाओ, जो सेल्फ ड्रिवन हो, बस उसको मैनेज करो। और ये तो यहाँ पे ना कॉमन है। कॉमन सी, ये तो मेरे ख्याल से उनके लिए होगी जो जैसे कोई आगे गेस्ट वगैरह उसको मतलब एयरपोर्ट यहाँ गाड़ी चला के मतलब थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप इंडिया में हो, है ना? और जब बारिश आती है ना, हाँ, तो तब लगता है इंडिया। बहुत नहीं, बहुत खूबसूरत हो जाता है बारिश आती है। आई एम श्योर क्लैरिटी हो जाती है बिल्कुल, धूल ग्रीनरी मिट्टी काफी होती है। अच्छी है। दिस इज लाइक अ अमेजिंग पार्ट ऑफ दिल्ली। इंस्पिरेशन इतनी है यहाँ पे कि एक बेंटली चल रही है, उसमें एक बंदा बैठा है, उसके आगे 2-3 लेक्सस चल रही हैं, पीछे फॉर्च्यूनर चल रही हैं, उसके पीछे स्कॉर्पियो चल रही हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट लेवल। और वो रोज आता है, रोज जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है साला। तो कमेंट में हमें लिखिए, तो हम आपको लोकेशन भेजेंगे इस जगह की, दिल्ली का हिडन। देखो सर, 5 करोड़ 3 BHK पहले मैंने यहाँ देखा था, 5 करोड़ 3 BHK। तो अपना तो हिसाब किताब था नहीं, तो हमारे पास था 1 करोड़ का हिसाब किताब। ये वाला हाँ जो अंदर है इसके, क्रेजी। ठीक है, 5 करोड़ 3 BHK। तो यहाँ तो था नहीं, वो भी 300 स्क्वायर यार्ड में, ठीक है। बट अगर आप हल्का सा 300 मीटर जहाँ पे आप रुके थे, हाँ। 300 मीटर अंदर ले लो,
और 5 साल बाद उसी 300 मीटर का जो वैल्यूएशन है ना, हाँ। वो देखना 4 करोड़ के आसपास होगी या 3.5 करोड़ तो होगी। और ये वाली जो रोड आप देख रहे हो, अभी आप यू टर्न मार के वापस अगर इधर आ गए ना, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल, ये देखो, ये एक्चुअल जो अंदर से जो छोटे अभी मैंने आपको दिखाए हैं फार्म हाउसेस, ये बड़े लोगों के फार्म हाउसेस हैं ऑन मेन रोड। हाँ, ऑन मेन रोड। संस्कृति, पता नहीं किसका फार्म हाउस होगा ये। बस मैंने चॉपर वगैरह देखे बस। चॉपर देखा नहीं अभी तक। आएगा किसी दिन, वो भी आएगा, यहाँ उतरेगा। गडकरी जी जिस दिन सड़क बनाना बंद कर देंगे उस दिन चॉपर ही उतरेंगे, मुझे ऐसा लगता है। गुड़गांव में तो उतार देने चाहिए इन्हें, परमिशन नहीं मिलती ना। गुड़गांव में सड़कें ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ सौरभ भाई, मतलब ये मेरे को थॉट बहुत अच्छी लगी कि यूजुअली क्रिएटर्स, आज की डेट में हम इतना क्रिएटर इकॉनमी देखते हैं, इतने सारे क्रिएटर्स देखते हैं, ऑटोमोटिव स्ट्रीम में है, टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में है, लग्जरी में है, लाइफस्टाइल में है, ट्रैवल में है। बट आई लाइक जो आपका थॉट है कि भाई कोई फ़ोन उठा के ये थोड़ी ना बोलेगा हाय मैं सौरभ सैनी से बोल रहा हूँ। सौरभ सैनी तो अपने आप में एक बंदा है, राइट। एंड जो मुझे थॉट सबसे अच्छा लगा कि आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ठीक है। तो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी, यू नो, लाइक हमारी जब बात हुई थी तो आपने स्टार्ट कैसे किया? हाँ, आपकी और मेरी जब बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि यार सिड भाई मैं भी नौकरी फरुश्त आदमी था, और फिर मैंने बोला कि छोड़ो दुनियादारी। एक्चुअली मेरा कोई गॉडफादर नहीं था कि मेरे को कोई उंगली पकड़ के बोले आजा बेटा मैं तेरे को ये सिखा देता हूँ, आजा बेटा मैं तेरे को काम दे देता हूँ। नहीं, मैंने खुद से किया है सब कुछ, और सेल्फ मेड बोला जाता है इसको। करेक्ट। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। हमारे फादर का सुपर होलसेलिंग का काम था, जिसको कि आड़त बोलते हैं। हाँ, साहिबाबाद और दिल्ली और गाजियाबाद मंडी में। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर माल आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं सारे होलसेलर्स को, जो भी मंडी में बैठते हैं। तो वो वाला काम था, वो बहुत अच्छा चल रहा था। उस वक्त मेरे डैडी एक्सपायर हो गए जब मैं 10 साल का था। तो 10 साल के बच्चे को क्या समझ होती है। तब से फिर जो बैंक में पैसा था वो खर्च हुआ, फिर हम गरीब हो गए। और जब हम गरीब हो गए तो हमें पता चला कि हमारा ये बिक गया, वो बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया। अब खाने के पैसे तो बेच के लाता है ना इंसान। करेक्ट। तो फिर पता नहीं मेरे अंदर कुछ अजीब सा था कीड़ा मैंने उस कीड़े को जगाया। मेरे को किसी ने ऑफर दिया उस वक्त जब मैं था शायद 13 साल का, 100 रुपये मिलेंगे, काम करेगा? मैंने कहा करूँगा, 100 रुपये मिलेंगे। मतलब 100 रुपये बड़ी चीज़ नहीं थी मेरे लिए, बट फिर भी मैं स्टार्टिंग कर रहा था अपनी। तो 100 रुपये मिलेंगे, काम करेगा। तो मेरे को उस दिन उन्होंने प्रगति मैदान में एक दिन का गार्ड बनाया था। फिर किसी और बंदे ने मेरे को बोला कि यार इतने पैसे मिलेंगे, एक काम करना है। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। मैंने किसी काम से कभी शर्माया नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो। उसने बोला पोस्टमैन बनना है तुझे, जो लेटर्स होते हैं ना वो पहुँचाने। तो मेरे पास साइकिल थी, तो मैं उसी साइकिल पे गर्मी के अंदर जाता था, पहुंचाता था। और जब मैं बाई चांस, एक इंसिडेंट मुझे याद है, मैं किसी को लेटर उसका दे रहा था एड्रेस देख के, तो अंदर एसी ऑन था और वो उस दिन जून जुलाई वाला मौसम था, यही वाला वेदर जो भी हो रहा है। तो मैं अंदर जाके 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया। तो उसने मुझे बड़ी गंदे तरीके से बोला ए बाहर निकलो तुम। जबकि मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत कच्ची सी शक्ल का 13-14 साल का लड़का, बहुत ही शरीफ सा। क्या समझ होती है 13-14 साल में, यू आर लाइक अ टीनेजर। हाँ। तो मैं एसी में जाके खड़ा हो गया कि यार स्वेटिंग हो रही है, थोड़ी सी सुखा लेता हूँ। उसने मुझे बोला ए बाहर निकलो तुम लोग ऐसे ही खड़े जाते हो एसी के अंदर, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं लोग, ऐसे करके उसने मुझे भगा दिया। उस दिन मैंने वो वाला भी छोड़ दिया। ये सब कुछ मैंने किया एक दिन के लिए। फिर मैं ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर बनना चाहता था, मुझे बहुत पसंद था कार्स वगैरह। मैं गया अंधेरी मुंबई, DC दिलीप छाबरिया के वहाँ कॉलेज। तो वहाँ पे था कुछ 3.5 लाख रुपये 4 लाख रुपये पर सेमेस्टर। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, हम नहीं कर पाए। फिर मैंने टेक की तैयारी करी और मैं फिर पढ़ने लिखने में लग गया। फिर मैं बना सॉफ्टवेयर टेस्टर स्टार्टिंग में, 2007-8 की बात है ये। ऐसे ऐसे करके जर्नी स्टार्ट होती रही। मैं चीफ ऑफ डिज़ाइन बना फिर लास्ट में 2021 में स्ट्रक्चर में। और मैंने बहुत सारे सेलेब्स के साथ में भी काम किया हुआ। 2021 सितंबर में, मतलब 2028 सितंबर में मैंने kingindian.in एक कंपनी खोली ई-कॉमर्स की। उसने मुझे सारा खर्चा निकालने के बाद में 1.42 समथिंग CR के आसपास दे दिया। तो मेरे पास बैकअप आ गया। 2021 में मेरे पास इतनी हिम्मत आई कि मैं ये YouTube वगैरह स्टार्ट कर लूँ। फिर मेरे पास ये था कि यार अगर हम पिटे भी तो पिट जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कुछ और कर लेंगे, लेकिन ट्राई तो करते हैं। तो फिर ट्राई किया, तो आज आपसे मिल रहा है। मुझे स्टोरी में एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगी जो आपने इनमें बोला कि ट्राई तो करते हैं, क्या होगा, पिट जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है ना। तो पर आपको लगता है कि ये जैसे ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी मुझे भी नहीं मालूम था। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर शेयरिंग द स्टोरी। मुझे भी नहीं मालूम था कि
ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी घर से आई है, घर से आई है या मैं ये बोलूँ कि एक्सपीरियंस से आई है? कि जैसे आपने जो अपने 2 इंसिडेंट्स शेयर किए है। अपने टीनेज लाइफ के, है। राइट, कि एक बार आपको गार्ड बनाया, एक बार आपको चलो पोस्टमैन बना दिया, हाँ। टाइप बनाया। हाँ, एक में 100 रुपये मांगे, एक में 300। पैसा तब भी कहा मैंने। हाँ, चाहे एक दिन का काम था, बट डू यू थिंक वो कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड रेडी कर देता है कि हाँ भाई दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, हाँ भाई कुछ हुआ मतलब भूखे तो नहीं मरेंगे, काम तो मिल ही जाता है अगर मैं तो शॉर्ट में बताई ना स्टोरी। मैं तो पैम्फलेट भी बांटे हैं, मैं तो रेस्टोरेंट में भी काम किया है एक दिन के लिए। लेकिन मेरे को क्या होता था, मैं जाता था, एक्सपीरियंस ले लेता था और मैं ना एक ही दिन के अंदर बहुत थक जाता था, फिर मैं कुछ और सोचता था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये 2 ही किया है, मैंने बहुत सारा किया है, बहुत सारा किया है। शॉर्ट में बताऊँ तो बस ये वाले थे। एक गार्ड, जो कि बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे गार्ड लोगों को लोग गलत तरीके से बोलते हैं। मेरे को भी बोलते थे लोग, उसी दिन बोला मेरे को भी। मैं तो पैम्फलेट्स भी बांटे यार लोगों को, धूप में खड़े होके रेस्टोरेंट के अंदर प्लेट उठा कर रखी। तो वहाँ से ये एक्सपीरियंस आ गया कि बेटा कोई नहीं है तुम्हारा, कोई है ही नहीं तुम्हारा, एक्चुअल में तुम खुद ही हो। और उससे बड़ी क्या है, मनी भाई। मनी भाई को हाई हेलो करो। मनी भाई को हाई हेलो करो। नहीं, ये बात तो आपने एकदम सही बोली। आपको क्या लगता है कि जो आजकल की ऐसे एकदम यंग जनरेशन है, कई लोग देखते हैं, आपको देखते हैं, मुझे देखते हैं, और कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं, इंस्पायर भी होते हैं वो, ऑब्वियस है, कई लोग होना चाहिए। पर आपको लगता है कि उनकी लाइफ में भी ऐसे हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए? मैं इसमें ऐसे जा रहा हूँ क्योंकि देखो मैं कुछ समय बाहर भी बिता के आया और वहाँ पे भी कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, राइट? वो आपको एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस ज़रूर देता है। यार कुछ लोग तो हमें अभी देख रहे हैं ना, अभी जब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए तो लोग सोचते हैं बाप का पैसा उड़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लोग बाग सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल इंसान देखते हैं, उसके पीछे की जो जर्नी है, जो स्ट्रगल किया है। चलो 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 बोल रहा है वो, चलो नहीं भाई, आपको पता है ना दिल्ली पुलिस वो आखिरी गाड़ी पकड़ेगा। ये बोलेगा चलो और वो पकड़ लेगा। आपने ऐसे थोड़ी, ये बोलेगा चलो और फिर बोलेगा। और पता है मुझे तो एक बार पकड़ा भी, कहते हैं कि आपकी आखिरी गाड़ी थी और मेरे पीछे एक बाइक वाला भी गया, येलो में ही गया हम लोग। एंड कभी कभार होता है कि आप इंटरसेक्शन में ऐसे फंस जाते हो, ठीक है, बट ये दिल्ली पुलिस है, आखिरी गाड़ी ही पकड़ी जाती है। इनका कहना है भाई फंस जाए तो चींटी भी फंस जाए, निकल जाए तो हाथी भी निकल सकता है। ये मैंने पहली बार सुना। मेरे को बोला है। हाँ। मेरे साथ 2 गाड़ियां और चल रही हैं। हाँ। मेरी गाड़ी का पहला चालान ऐसे कटा है, इस किसी ने हाथ दिखाया और मैंने शराफत में कि भाई दिल्ली पुलिस है, धूप में खड़े हुए, मैंने बहुत प्यार से गाड़ी लगा ली, वरना मैं भी भगा लेता। हाँ। मेरे को आके कह रहा है गाड़ी रोक ली, अरे वाह वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे, लाओ 2 लाइसेंस दो, ये दिखाओ वो दिखाओ। आप कॉल पे बात कर रहे थे अभी, मैंने कहा भाई पहले तो तुम तारीफ कर रहे हो कि आपने रोक लिया, बहुत अच्छे इंसान हो, अब आप मेरी पर्चियां काट रहे हो, वो भी कोर्ट की। तो फिर कहने लगा देखो दिल्ली पुलिस तो ऐसी है, निकल जाए तो हाथी भी निकल जाए, फंस जाए तो चींटी भी फंस जाए। मैंने कहा अच्छा बेटा, नेक्स्ट टाइम से तू फंसा के दिखाई हाथी को। तो दिल्ली पुलिस अगर आप ये देख रहे हो, आपका क्या कहना है इस बारे में? बताओ हमें। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं, तो आपको लगता है कि यंग जनरेशन के लिए ऐसे थोड़े हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए? जब तक किसी को नेटिव चीज़ें नहीं पता चलेंगी, स्ट्रगल नहीं पता चलेगा किसी का, उसको क्या ही पता क्या इंसान था ये, क्या था। लोगों को तो अभी ये पता है ना, जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भैया होटलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा खासा रह फिर रहे हैं, पैसे हैं इनके बस में, तो वो लोग सोचते हैं बाप का पैसा उड़ाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे ही आते हैं, जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें ये आता है, पैसा है तुम लोग के तुम्हारे पास तो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पैसा भी हम ही लेके आए हैं, हम ही कमा के लेके आए हैं। वो भी कैसे, कभी गार्ड बन के, कभी पोस्टमैन बन के, कभी पैम्फलेट बांटने वाला, कभी रेस्टोरेंट में प्लेट उठाने वाला। एक क्रिएटर जनरेशन थी, आई थिंक आपसे पहले की क्रिएटर जनरेशन थी, मैंने भी देखी थी वो। आप तो थे उसमें? नहीं, मैं उस समय क्रिएटर नहीं था। अच्छा, मैं उस समय जर्नलिस्ट था मैं उस समय। क्रिएटर तो अब मतलब काफ़ी लोग हैं, बट उस समय जो क्रिएटर लोग होते थे वो ना एक बहुत फ्लेक्स मारते थे कि आओ मैं बताता हूँ मैंने यूट्यूब से कितना कमाया, आओ मैं अपना खोल के ये दिखा दूँ, खोल के वो दिखा दूँ। मुझे लगता है कहीं हद तक वो भी एक तरीके का शो ऑफ था, जिस तरीके से मतलब उस समय इकोनॉमी वैसी थी, अब क्रिएटर इकोनॉमी अलग है, करेक्ट? तो उस समय उन लोगों ने वो फ्लेक्स इतना दिखाया है कि जनता को अब ऐसे ही लगता है कि हर यूट्यूबर बहुत कमाता है। मेरे को तो देखो वो फेक लगता था, मैं ऐसा लगता था कि ये लोग क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि इतने उनके व्यूज़ भी नहीं है, इतने उनके सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि मैं आज ये कार्ड लेने जा रहा हूँ, कल मैंने ये वाली कार्ड ले ली। वो अपने चाचा मामा जो फैमिली के अंदर जो कार्ड खरीदते थे ना, उनका जाके हटा देते थे वो कवर और कहते थे वाह भाई वाह मैंने डिलीवरी ले ली। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्स था और वो फेक फ्लेक्स हुआ करता था। कुछ लोग उसमें से असली भी हैं जो कि नेटिव
रिलेटिवली काफ़ी रईस हैं जो यूट्यूबर से पहले बिजनेसमैन रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी वगैरह। तो गौरव चौधरी हुए और 2-4 लोग हैं जो अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश्ड हैं। वो ऑलरेडी पहले पैसे वाले थे। उन्होंने शुरू जो किया वो बस ऐसे ही शुरू किया कि यूट्यूब आ गया, नई चीज़ है, चलो थोड़े से फेमस हो गए, पैशन के लिए। पैशन। और अब वो उनको उनसे ज़्यादा पैसा दे रहा है। एक आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि कई लोग बोलते हैं कि फेमस हो जाए। मैं आपसे ही चलो पूछता हूँ बिफोर जनरलाइज करने के लिए, आपने यूट्यूब क्यों खोला? फेमस होने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, या फिर आपने बोला कि ये मेरा पैशन है, आई वांट टू मेक गुड वीडियोस, इस चीज़ के लिए? नहीं, मैंने वीडियोस के लिए तो कभी सोचा नहीं और कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं फेमस हूँगा। मैं तो हमेशा ये सोचा था कि मैं ऑटोमोबाइल्स डिज़ाइनर बनना चाहता था, मेरा शौक था बस ये, तो पैशन के लिए खोला। कार्स एंड बाइक्स का। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, हो सकता है कि मेरी जो सोच है, जो मेरा POV है, पॉइंट ऑफ व्यू, चीज़ों को देखने का, समझने का, वो सामने वाले लोगों को भी इम्प्रेस करे। और हो सकता है कि इससे किसी को कुछ नॉलेज भी मिल जाए। तो हमारे जो भी वीडियो होते हैं फालतू नहीं होते हैं, उसमें नॉलेज कहीं ना कहीं होती है किसी ना किसी चीज़ की। तो आपने बेसिकली पैशन प्रोजेक्ट के हिसाब से जा रहे हो। फिर मैंने इसको अपने एक्चुअल वो काम ही बना लिया, क्योंकि मैं 2-3 जगह टाइम नहीं दे सकता था। मेरा ई-कॉमर्स बिजनेस चल रहा था, मेरी जॉब चल रही थी, मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें सफल हो जाता है इंसान। करेक्ट। और एक अगर आपको एक मतलब एक जगह पहुंचना है, सक्सेसफुल जगह पे एक जगह पहुंचना है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए, ध्यान लगाना पड़ेगा एक चीज़ पे, फोकस बहुत जरूरी है, वरना नहीं हो पाएगा। वरना तो ऑफिस से कॉल आ रही है, वरना तो आपके पार्सल गया नहीं गया उसमें से भी कॉल आ रही है, फिर इसके भी वीडियो बना रहे हो, वैसे नहीं हो सकता ना। अभी तक की आपकी 4-5 ईयर जर्नी? हाँ नहीं, 2001 से हमने एक्चुअल नहीं, यूट्यूब पे स्टार्टेड 2020। यूट्यूब पे 2020 नहीं, 2021 सितंबर प्रोफेशनली। वैसे तो हफ्ते में एक वीडियो आड़ा तिरछा बना के डाल दिया था, उसको नहीं बोल सकते, वो तो बस ऐसे ही था। बट 2021 में मतलब अभी आपकी 4-5 ईयर की जर्नी में सबसे अनोखा मोमेंट क्या रहा है आपकी लाइफ में? अनोखा यही है कि कुछ कंपनीज की PR या फिर कुछ कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट हमें जो रिकॉग्नाइज करती हैं, वो ऐसे करती हैं कि यू आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो रिव्यूअर, ये वाली जो कैटेगरी है इसके अंदर क्योंकि हमसे 10 साल पुराने, 12 साल पुराने लोग आज की डेट में भी देखा जाए तो फॉलोशिप में हमसे बहुत कम है, लेकिन हम जल्दी से पहुंचे उसमें। जो हमारी टोटल है फॉलोशिप अब 2.6 मिलियन हो गई है। तो उसमें क्या है कि वो लोग हमसे 10 साल पहले से कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो कनेक्ट ना कर पा रहे हो या फिर उनको लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हमको सब्सक्राइब करते हैं। तो ये मेरे लिए, जिस दिन मेरे को 2-4 कमेंट ये वाले मिल गए थे ना, जब मेरे को लगा कि अच्छा हाँ ये तो क्लैरिफाई हो गया भाई साहब, ये कुछ तो है हाँ, कि तुमने अच्छा से, थैंक गॉड ऊपर वाले का कि हमने किया ऐसा, तब मेरे को लगा ओ ये स्टेज हो गया भाई, ये कुछ बढ़िया ऐसा कर दिया तुमने। क्योंकि हम तो दिल से काम करते थे, हम ये नहीं कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, जो दिल में है वही चीज़ चल रही है, वही चीज़ शूट हो रही है, वैसी एडिट हो रही है, बिल्कुल रॉ। और वो दिखता भी आपके वीडियोस में बिल्कुल रॉ टाइप्स। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ जा रही है ये इकोनॉमी, यूट्यूब की क्रिएटर इकोनॉमी? भाई बहुत अच्छी जा रही है अगर अच्छे से किया जाए, लेकिन अपना करियर नहीं छोड़ के इसमें लगना ना। करियर छोड़ के लग जाओगे तो सुसाइड कर लोगे अगर नहीं चला तो सबको ऐसे यूट्यूबर बनना है, सबको आजकल इंस्टाग्राम में बनना है। मैं तो देखता हूँ लोग गाड़ी चलाते चलाते रील देख रहे होते हैं, इतना क्या एडिक्शन हो गया लोगों को? भाई बहुत एडिक्शन है। और जो जेंजी वाली जो जनरेशन है, जो लेटेस्ट जनरेशन है, वो तो पागल से हो रहे हैं। वो तो सोते जागते बस वो स्क्रॉलिंग ही करे जा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो कुछ भी देख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो क्या होता है कि जब हम स्क्रॉल करते रहते हैं तो कुछ भी चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में जाके घुस रही है। अब कोई गंदी भी चीज़ आ रही है, कोई अच्छी भी चीज़ आ रही है। तो बहुत सारे लोग तो बस इसीलिए हैं कि भाई इसने इस चीज़ का वीडियो बना दिया, ये फेमस हो गया, वाह इसके पास तो बहुत पैसा आ गया। लेकिन इंस्टाग्राम से पैसा कैसे आता है? ऐसे थोड़ा ना आता है कि आपने रील डाल दी तो पैसा आ गया। सही बात है। आपकी मोनेटाइजेशन पहले फेसबुक पे होनी चाहिए, अगर होती है तो वो उसमें भी बहुत ही कम पैसा आता है। दूसरी चीज़, फिर आपको अगर ब्रांड कनेक्ट करे तो लोग सोचते हैं मैं ऐसी रील बना दूंगा पहली बार में जो मिलियंस ऑफ मिलियंस क्रॉस कर दी कि मेरे पास में पैसा आ जाएगा। तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। फिर मैं यूट्यूबर बनूंगा, ठीक है, यूट्यूबर बनने का, यूट्यूबर बनो, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लो आपकी स्पेसिफिक एक चीज़ है, जैसे आप कॉमेडी कर रहे हो, आप गाने गा रहे हो, वही मूवी के सॉन्ग ही आप कर रहे हो, आप अपना घर का ही व्लॉग बना के दिखा रहे हो, कितना दिखा लोगे घर का व्लॉग? कितना दिखा लोगे अपने दोस्तों यारों को? फिर व्लॉगिंग चेंज भी तो होगी ना। वो जो फर्स्ट मूवर जो लोग थे, जैसे कि मुंबई का निखिल वगैरह, स्टार्टिंग उसने ड्यूक से करी थी, करेक्ट, बाइक चला के, ठीक है। फिर वो बाइकिंग में ही चला गया, थोड़े से पैसे आए तो उसने बाइक खरीदी, ट्राइम्फ वगैरह की। अब उसने सोचा कि मैं बाइकिंग तो कर नहीं सकता भाई, अब वो अपने फैमिली का व्लॉग दिखाता है, वो यहाँ से बाहर भी चला गया, करेक्ट।
तो या तो प्लान तुम्हारे पास में तगड़ा है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है कि ये जर्नी कहाँ जाएगी। हाँ, और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थोड़ा सा पैसा पहले होना चाहिए, जिससे कि आप अपना खाना पीना तो कर लो। लास्ट में ऐसा ना हो ना कि मोनेटाइज ना हो चैनल, तुम्हारे पास पैसे ही ना आए, 1 साल बाद आप सोच रहे हो यार मैंने तो 1 साल खराब कर दिया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। वो कहेगा तूने 1 साल तक किया क्या, मेरा जो इंटरव्यू आ रहा है, मैं बोलूँगा मैं यूट्यूबर बनना चाहता था, तो वो बोलेगा आ तू यूट्यूबर भी नहीं बन पाया और तू अब हमें रीजॉइन भी नहीं कर पाएगा, है ना। करियर डैमेज हो जाता है, करियर पाथ चेंज हो जाएगा एकदम से। अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब करते रहो, बस सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिले एक वीडियो बना के टेस्ट कर लो अपने आप को, डाल के देख लो व्यूज आते नहीं आते हैं, उसी में पूरी मेहनत कर दो अपनी, सोने की जरूरत नहीं है। आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट ये भी बोला कि देखो, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे को ऐसे लगता है कि लोग मेहनत से भी डरते हैं। जो आपने एक बात बोली कि भाई वायरलिटी ढूंढ रहे हैं, वो जनता इतना कंटेंट देख रही है आज की डेट में, यू डोंट नो कि क्या वायरल जाएगा क्या नहीं, है ना। कोई भी आ सकता तो कोई ऐसे रामबाण नहीं है इस चीज़ का, है, रामबाण नहीं है। है ना। रामबाण सिर्फ क्या है कि आप मेहनत करो, वीडियो बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, लोगों की मदद करो। रामबाण से मेरे को एक चीज़ आ रही है, जिस रील पे या जिस शॉर्ट पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, वो हमारी कम व्यूज आती है, और जिसको मैं रैंडमली करके डाल दिया वो कभी 26 मिलियन चली गई, कभी कोई कुछ चली गई, कोई कुछ चली गई। अभी मैंने होटल की ऐसी बना के डाल दी, वो भी चलेगी कुछ 28 मिलियन के आसपास। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है भाई, रैंडम जो बना के डाल दिया वो डाल दिया, जो नेचुरल था, जिसपे मेहनत करी ना, तो लोग बहुत समझदार हैं देखने वाले, वो एकदम से स्क्रॉल कर देंगे 3 सेकंड में। 3 सेकंड का ही हुक होता है स्टार्टिंग का, करेक्ट। तो 3 सेकंड के अंदर स्क्रॉल हो गए तो आपकी वो हो गई, मिस ही हो गया। देखेगा ही नहीं वो, यस। और जो नेचुरल होगा उसको लोग नेचुरल समझ के देखते हैं, अच्छा बंदा होटल में गया था, एक रूम दिखा रहा है, ऐसा। तो क्या आजकल ये नेचुरल ट्रेंड ज़्यादा चला हुआ है या मेहनत वाला ट्रेंड ज़्यादा चला हुआ है? मेहनत तो चला ही हुआ है, मेहनत तो आपको आपका ब्रेड एंड बटर देगी। जो नेचुरल वाला ट्रेंड है वो आपको देगा इमोशंस, वो आपको देगा सामने वाले से रिलेशन, एक दूर का, एक ऐसा रिलेशन जो जानते भी नहीं एक दूसरे को, लेकिन वो समझते हैं कि हाँ वही बंदा ऐसा करता है। तो ब्रांड्स को क्या देखना चाहिए आज की डेट में? ब्रांड्स को ये नेचुरल देखना चाहिए या अभी भी वो वैनिटी देखनी चाहिए कि नहीं भाई अच्छा एडिटेड वीडियो होना चाहिए, अच्छा? ब्रांड्स का तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता। देखो, मेरी एक मिठाई की दुकान है, मैं बोलूँ मेरा रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है भाई साहब, बहुत मीठा है, तो ऑब्वियस है ना मैं तो अपनी दुकान के रसगुल्ले की तारीफ करूंगा ही। बिल्कुल। लेकिन मेरी दुकान के रसगुल्ले की तारीफ आप करोगे, वो भी इनडायरेक्ट वे में, तो लोग ये सोचेंगे कि हाँ भाई इनका रसगुल्ला अच्छा होगा। इंटरनल बात एक बताता हूँ, ब्रांड्स हमेशा बोलते हैं कि आप हमारी लाइन यूज़ करो या वीडियो के फ्रंट में ये वो, और वो लाइन लगती है स्टूडियो टाइप, नकली लगती है, फेक। कुश्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, ऐसी ही बहुत सारी लाइन है, ठीक है। ब्रांड्स कहते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट पे पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाओ, मैं तो नहीं करता भाई, साफ सीधी बातचीत है, आज जुड़वा लो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे वैसे, मैं नहीं करता ये फालतू वाले वीडियो। अगर कोई ऐसा चीज़ है, मतलब मान लो कोई फ़ोन का ब्रांड है और ये 20,000 रुपये का फ़ोन है और ये 20,000 रुपये वाली चीज़ मुझे दे रहा है, तो मैं अपने वीडियो के अंदर दिखाता हूँ इसको कि हाँ भाई 20,000 रुपये का वैल्यू फॉर मनी है, इसके अंदर ये चीज़ है। ये नहीं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा स्मार्टफोन है, इसका कैमरा बहुत ही बढ़िया है, ये है वो है, ऐसा नहीं। ब्रांड ऐसे ही बोलता है करने को, मैं नहीं करता, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी इंसान आपको देख रहा है ना एक बारी, वो फिर आपको नेक्स्ट टाइम नहीं देखेगा। और जनता समझदार है ना? जनता समझदार है। आप जो है अपने करियर में ज़्यादा ध्यान दो, बजाय ब्रांड से 2-4 रुपये लेने के, कुछ फ़ायदा नहीं उसको। ब्रांड खुद ब खुद आएंगे थोड़े टाइम बाद, वो आएंगे ऐसी डील लेके कि सर अब हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं देनी, कुछ नहीं देना, आप अपने आप से इनको इंटीग्रेट कर दो, आपको सही लगे कर दो। एंड ये कई हद तक ट्रू भी है, राइट? लाइक अगर आप देखो ट्रेडिशनल मीडिया अप्रोच पे देखो, तो पहले थोड़ी ना होता था कि ब्रांड आ गया और उसके बाद कंटेंट बन रहा है। पहले तो ऐसे आपके सोप ओपराज बनते थे, सिटकॉम बनते थे, टीवी शोज बनते थे, उसके बाद ही ब्रांड्स आते थे ना कि आइए हम टीवी सीरीज उसके अंदर इंटीग्रेट होते थे ना, अगर देखा जाता। करेक्ट। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई सीरियल ही बन रहा है तो वो उस ब्रांड स्पेसिफिक बन रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ब्रांडिंग भी बहुत तरीके से चेंज हो गई है, एंड आई थिंक ये जो मैं बोलूँगा कि शो ऑफ कल्चर काफ़ी यूट्यूबर्स ने और इंस्टाग्रामर्स ने बनाया है। इनकी जो स्ट्रेटेजिक जो टीम है ना, हाँ। कोई ब्रांड ले लो, आप उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, आप डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हो, इनडायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हो? तो वो बोलते हैं हम तो मार्केटिंग करना चाहते हैं। मैंने पूछा बहुत से लोगों से, मैंने कहा मार्केटिंग करना चाहते हो, किस सिनेरियो में करना चाहते हो? कहते हैं आप हमारा प्रोडक्ट लो, ऐसे ऐसे जो हम बोल रहे हैं वो बोल दो। तो मैंने कहा ये तो डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई ना, तो लोग सोचेंगे कि मैंने आपसे पैसा खाया और मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर आप इनडायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हो, मेरे को प्रोडक्ट दो, मैं उसको टेस्ट करूंगा, अगर वो उस वैल्यू पे वैल्यू फॉर मनी होगा तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा।
उसको इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने और को दिखा दिया, क्योंकि किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ मेरे को बोला था या फिर कुछ और। इनडायरेक्ट मार्केटिंग ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है बजाय डायरेक्ट मार्केटिंग के। डायरेक्ट मार्केटिंग में दुकानदार अपने सामान की खुद तारीफ कर रहा सही है, बात और इनडायरेक्ट मार्केटिंग में पब्लिक उसके सामान की तारीफ कर रही है। कौन सी दुकान चलती है? सही बात है, जिसकी पब्लिक तारीफ करती है, करेक्ट, ना कि दुकानदार। हर कोई दुकानदार अपनी दुकान की सामान की तारीफ करता है। तारीफ करता है। बेवकूफ़ मसाले, इनको स्ट्रेटेजी बनानी नहीं आती मार्केटिंग की। जिस कंपनी में मैं था ना, हाँ। बहुत बड़ी कंपनी है वो, आज भी एमसीएन है, वन ऑफ दी बिगेस्ट एमसीएन इन इंडिया, प्रोडक्शन कंपनी है बहुत बड़ी। हाँ। उसका मार्केटिंग वीपी मेरा दोस्त, सेल्स वीपी मेरा दोस्त, सीईओ थोड़ा कम दोस्त, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा बड़ा भाई, ये सारे लोग थे। इन सबसे इतनी स्ट्रेटेजी वाली बातें आती थी, और मैं इतनी चीज़ इनको बताता था, इतनी इनकी जब मीटिंग में बैठता था तो इतने बड़े लेवल की चीज़ें समझ में आती थी। पता नहीं इतने बड़े बड़े ब्रांड कर क्या रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट दे देंगे, लो जी लो, पढ़ लो। लो जी, कर दो।